धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमामि। अर्थात धरती के गर्भ से उत्पन्न बिजली की सी आभा और तेज वाले नवयौवन को प्राप्त और हाथ में शक्ति धारण किए हुए मंगल को मेरा प्रणाम। देखिए, आज के इस वीडियो में हम मंगल पर बात करेंगे। आपकी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में अगर मंगल आपके 7th हाउस में आता है, बैठा होता है, तो किस प्रकार के फल आपको प्रदान करेगा, किस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, किन कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता प्रदान करेगा, आपके जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, उसके साथ संबंध कैसे होंगे, जीवन साथी किन कार्य क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है, आदि आदि अनेक विषयों पर इस वीडियो में विस्तार से आपको बताने और समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यह जन्म पत्रिका का प्रथम भाव होता है, जैसा कि पहले के वीडियो में बता चुके हैं। यह लग्न है, प्रथम भाव है, कोई भी राशि हो सकती है, गणना यहीं से आरंभ होती है। और इससे ठीक 7वां भाव लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, ये 7th हाउस है। और इससे ये जो 7th हाउस होता है, इससे हमारे दाम्पत्य जीवन का, हमारे वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। किस प्रकार का जीवन साथी होगा, उसके साथ संबंध कैसे रहेंगे, अब इसी भाव से मूलतः देखते हैं। दशम भाव जो नौकरी, व्यापार, कारोबार का होता है, उससे दशम भाव 7वां भाव होता है। और यहां से भी हम दैनिक रोजगार, व्यापार आदि का विचार करते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का विचार भी हम 7वें भाव से करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव जो सुख शांति और घरेलू जीवन का होता है, उससे चतुर्थ भाव यानी भावम, चतुर्थ से चतुर्थ और दशम से दशम, 7th हाउस बड़ा महत्वपूर्ण भाव है और यह केंद्र का भाव है। जीवन साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी निजी जिंदगी में, आपके व्यक्तिगत जीवन में। तो उस पर मंगल का किस प्रकार का प्रभाव होगा, इस वीडियो में इसी से बात करते हैं। देखिए, मंगल की जो स्थिति होती है, प्रायः लोग मंगल को 7th हाउस में अशुभ मानते, मांगलिक दोष मानते। यह माना कि 7th हाउस का मंगल मांगलिक दोष देता है। जन्म पत्रिका में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश यानी 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अगर मंगल बैठा है, तो निश्चित रूप से जन्म पत्रिका मांगलिक है। धन भाव में भी मंगल को कुटुंब के लिए अच्छा नहीं माना। जीवन साथी के और विवाह सुख के लिए भी 2nd हाउस में मंगल का आना भी अशुभ होता है, क्योंकि विवाह का विचार न सिर्फ 7th हाउस से होता है, बल्कि 7th हाउस और 2nd हाउस, उसको भी विचार में लिया जाता है। तो इस भाव में भी मंगल की स्थिति को प्रायः अशुभ फलदायी माना जाता है। तो 7th हाउस का मंगल निसंदेह मांगलिक दोष उत्पन्न करता है। तो जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल 7th हाउस में हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मांगलिक होते हैं। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जन्म पत्रिका मिलाकर विवाह करना चाहिए। अगर लड़की की कुंडली में मंगल 7th हाउस में है तो मांगलिक है, तो उसका विवाह उसी लड़के से होगा जिसका इन भावों में मंगल हो, या मंगल के स्थान पर शनि, राहु, केतु, सूर्य जैसे क्रूर ग्रह हो, तो मंगल का दोष परिहार हो जाता है। मंगल का दोष सिर्फ मंगल से नहीं, अन्य 4 ग्रहों, शनि, राहु, केतु और सूर्य जैसे ग्रहों का विपरीत कुंडली में, यानी लड़की की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है, लड़के की कुंडली में है, तो दूसरे वाले की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में अगर ये 5 में से कोई एक ग्रह बैठा होगा, तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। 7th हाउस का मंगल अगर कर्क राशि का है, नीच राशि का है, पाप ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा है, तो निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ होता है। लड़कियों के लिए वैधव्य योग की रचना करता है, पुरुषों के लिए विदुर होने का योग निर्मित करेगा। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा, तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है, विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ये तब होगा जब मंगल यहाँ अशुभ है, नीच राशि का है, पाप ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा है, अशुभ है। तो निश्चित रूप से अशुभ परिणाम आपको आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेंगे। और कारोबार, नौकरी, व्यापार में भी आपको बड़े उतार चढ़ाव और संघर्षों का सामना करना है। लेकिन मंगल अगर शुभ है, शुभ राशियों का है, शुभ ग्रह की राशियों में होकर बैठा है,
मेष और वृश्चिक का यानी स्वराशि का है, मकर का उच्च का है। तो निश्चित रूप से मंगल आपको रोजगार, व्यापार और दाम्पत्य जीवन में बड़ा उन्नति और बड़ा आपको एक ऊंचा लेवल प्रदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हर परिस्थिति में ग्रह अच्छा नहीं होता है, बुरा नहीं होता है, उसकी राशिगत स्थिति विचारणी रहा करते हैं, अन्य ग्रहों से दृष्टि विचारणी रहा करते हैं। मंगल 7th हाउस में अगर बलवान है, शुभ है, मंगल चूंकि ऊर्जा, साहस, शक्ति, शौर्य का कारक है, तो ये चीजें आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगी। आप ऊर्जावान होंगे, उत्साही होंगे, साहसी होंगे और कठिन से कठिन कार्यों में आपको सफलता प्रदान करेगा मंगल। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में 7th हाउस में मंगल होता है, प्राय देखा जाता है कि अच्छे स्तर के डॉक्टर, इंजीनियर, सेना और पुलिस में आजीविका प्राप्त करने वाले। और अगर मंगल बहुत अच्छा है और बृहस्पति आदि की स्थिति जन्म पत्रिका में अच्छी है, तो सेना और पुलिस में उच्च पद को प्राप्त कराता है। फौजदारी के वकील होते हैं जिनके 7th हाउस में मंगल, भवन निर्माण से संबंधित कार्यों में बड़ी अच्छी सफलता प्रदान करता है। तो इन कार्यों, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इन कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अच्छे स्तर के सर्जन होते हैं, शल्य चिकित्सक होते हैं अगर 7th हाउस में मंगल। एक अच्छे स्तर का शिल्पी, कारीगर होता है व्यक्ति अगर 7th हाउस में मंगल। तो मंगल आपको 7th हाउस में आपको रोजगार, अगर अच्छा है तो रोजगार, व्यापार में, सेना, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाएगा। इन कार्य क्षेत्रों में आपका जीवन साथी भी प्राय इन कार्य क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है। तो मांगलिक जन्म पत्रिका हो जाती है अगर 7th हाउस में मंगल है, तो उसका परिहार करना आवश्यक होता है। जन्म पत्रिका मिलाकर ही विवाह करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन के लिए ये प्राय अशुभ फलदायी माना गया है 7th हाउस में। मंगल किसी भी राशि का 7th भाव में हो, प्राय देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा तनुक मिजाज, क्रोधी, झगड़ालू स्वभाव का होता है, क्योंकि मंगल तमोगुणी ग्रह है। ऐसे मामलों में भी टांग घुसड़ता है जिसमें उसकी कोई मतलब नहीं है, तो भी उसमें अपनी टांग घुसड़ेगा। अपने आप को सामने वाले से कहीं अधिक विद्वान सिद्ध करने की उसकी कोशिश होती है। तो इस प्रकार के फल प्राय प्राप्त होते हैं। मंगल 7th हाउस में है तो जीवन साथी लड़ाई झगड़ा करने वाला, झगड़ालू होता है। और स्त्रियों के लिए जैसे मैंने बताया सुफलदायी होता है। दाम्पत्य जीवन के लिए अगर अशुभ होकर बैठा है, शनि मंगल की युति 7th हाउस में बहुत खराब होती है। व्यक्ति के अंदर जो है वो विपरीत लिंगी के लिए बड़े खराब विचारों को उत्पन्न करता है। मंगल केतु की युति हो तो निश्चित रूप से बहुत खराब होता है, अच्छे परिणाम नहीं देता। तो मंगल का शुभ होना जरूरी है 7th हाउस में, अन्यथा ये आपके दाम्पत्य जीवन, रोजगार और व्यापार में आपको कठिनाई देगा ही देगा। तो मंगल कई सारे आपको शुभ और अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, परंतु मांगलिक दोष हर हाल में उत्पन्न करेगा। और तो ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में सुधार के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का चूल्हा चढ़ाना चाहिए, ताकि मंगल कोई अनिष्ट प्रभाव न दिखाने पाए। वैसे 7th हाउस का शुभ मंगल आपको आपके रोजगार, व्यापार, दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से बड़ी सफलता प्रदान करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।